बेडरूम सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, ये आपका पर्सनल कंफर्ट स्पेस है, बट ऑलमोस्ट लोग यही गलती करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम कैसे स्मॉल टिप्स के साथ आपके बेडरूम को फंक्शनल और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका सीलिंग, स्टोरेज कैसे प्लान करना है, बेड की प्लेसमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि इस वीडियो के बाद आपका बेडरूम एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो माय नेम इज भावना। हम यहाँ बात करते हैं इंटीरियर की एंड डिजाइनिंग की कि कैसे आप स्मॉल टिप्स के साथ अपने घर को घर बैठे सुंदर और प्रैक्टिकल बना सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टिप, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन द एंड, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना ताकि आप वो गलती अपने बेडरूम में ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेडरूम का आइडियल साइज होता क्या है। मिनिमम या स्टैंडर्ड बेडरूम के लिए हमें एटलीस्ट 10 फीट से 10 फीट का स्पेस चाहिए। एक नॉर्मल कपल का रूम है तो 10 बाय 12 फीट का, लेकिन आपको बनाना एक मास्टर बेडरूम तो एटलीस्ट 10 बाय 14 फीट या 10 बाय 15 फीट का स्पेस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बेड की प्लेसमेंट हमेशा अवॉइड कीजिए कि बेड को गेट के साथ ना लगाएं। अगर लगा भी रहे हो एज पर वास्तु तो उसको बहुत स्मार्टली आपको ट्रीट करना है। सेकंड, बेड के ऊपर कभी भी आपको एसी नहीं देना। अगर वास्तु के वजह से आपका बेड किसी विंडो के नीचे आ रहा है तो उसको बहुत स्मार्टली प्लान करना है। स्ट्रक्चर के टाइम पे ही विंडो ऐसे प्लान करो ताकि आप आपको डिजाइनिंग का पार्ट बना पाओ। बस हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि आपको चीज़ें अवॉइड करनी है या कोई सॉलिड वॉल ही ढूंढनी है। जो भी आपको मिल रहा है उसको डिजाइनिंग में कैसे और अच्छा निकाल सकते हो, ये होता है किसी भी बेडरूम को डिजाइन करने का बेस्ट वे। नाउ आपको बेड का स्टैंडर्ड साइज पता होना बहुत जरूरी है। क्वीन बेड का साइज होता है 5 फीट 3 इंचेस 6 बाय 6 एंड किंग बेड का साइज होता है 6 फीट 3 इंचेस इंटू 6 बाय 6। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर घर में किसी की हाइट 6 फीट है, 6 फीट 1 इंच से थोड़ी सी भी बड़ी है, तो हमेशा आपका मेट्रेस का साइज 78 इंच का होना चाहिए ताकि आपका हेडबोर्ड निकलने के बाद भी उनके पैर आसानी से बेड पे आ पाए। ये प्रो टिप है, हमेशा याद रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेड की दोनों साइड पे 2 फीट का मिनिमम वॉकिंग स्पेस होना चाहिए। मैक्सिमम 3 फीट 4 फीट भी रख सकते हो अगर बड़ा बेडरूम है, बट मिनिमम 2 फीट इट्स इंपॉर्टेंट। पार्ट 4, वार्डरोब प्लानिंग। वार्डरोब की डेप्थ अगर ओपनेबल है तो आपको चाहिए 24 इंच, लेकिन स्लाइडर है तो ऑलवेज ट्राई कि 26 इंच आपको मिले ताकि स्लाइडर लगने के बाद आपको इंटरनल काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाए। बट हमेशा याद रखना, अगर स्लाइडर ले रहे हो तो मिनिमम वार्डरोब की लेंथ 5 फीट की होनी चाहिए। एंड हमेशा वार्डरोब को लॉफ्ट तक ख़त्म करना ताकि लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आए। एंड लॉफ्ट में कभी भी आपको कोई भी हैंडल्स या नोब्स नहीं देने। हमेशा गो विथ फिंगरलेस या फिर हमेशा गो विथ फिंगर ग्रूव या फिर आप पुश टू ओपन वाला मैकेनिज्म ले सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक्सटीरियर यानी कि लैमिनेट पे ध्यान मत देना, इंटरनल वार्डरोब प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा डिस्कस विद योरसेल्फ कि आपको क्या पहनना पसंद है, कैसे कपड़े रखना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रॉर्स, शेल्फ्स और हैंगिंग को डिवाइड करो। तीनों चीज़ वार्डरोब में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ड्रॉर्स नहीं होने चाहिए और सिर्फ शेल्फ्स भी नहीं होने चाहिए। तो तीनों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग वार्डरोब में डिवाइड करना मत भूलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको वार्डरोब के अंदर कोई भी लॉकर चाहिए तो डिस्कस पहले करना अपने किसी भी कारपेंटर से ताकि उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस बना पाए। नेक्स्ट पार्ट, ड्रेसिंग्स प्लस साइड टेबल्स। अगर रूम के अंदर स्पेस नहीं है एक्सेप्टेड ड्रेसर का तो हमेशा साइड टेबल के ऊपर आप एक अच्छा सा ड्रेसर यूनिट बना सकते हो, वरना वार्डरोब के पार्ट के साथ भी आप ड्रेसर कंबाइन कर सकते हो। बट कभी भी रूम को ओवरडू मत करना, हर वॉल पे फर्नीचर मत लेके आना। अगर रूम ओवरडू हुआ, अच्छा साइज होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगेगा। ट्राई कि कम से कम सिर्फ 2 या 3 वॉल ही भरी हो। नेक्स्ट स्टेप, साइड टेबल्स। हमेशा आपके साइड टेबल की लेंथ आपके मेट्रेस से मैच होनी चाहिए या फिर मेट्रेस से 1 से 2 इंच नीचे होनी चाहिए। कभी भी मेट्रेस से ऊपर मत रखना, वो बहुत ज़्यादा ओवरडू लगता है। अगर छोटा रूम है तो हमेशा फ्लोटिंग साइड टेबल्स ही आपको यूज़ करनी है। एंड थर्ड, साइड टेबल के अंदर कभी भी शटर्स यूज़ मत करना, छुप के सामान निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑलवेज यूज ड्रॉर्स ताकि ईजी आप उसको यूज़
कर पाओ। एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स प्लीज प्लान करना। एंड आजकल आप USB पोर्ट भी प्लान कर सकते हो ताकि फ़ोन चार्ज करना या बाकी गैजेट्स चार्ज करना और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ नाइट लैम्प तो उसके लिए 5 एम्पीयर का सॉकेट हमेशा नीचे देना ताकि आपको वायर कम से कम विजिबल हो। नेक्स्ट पार्ट लाइट प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है। यहाँ पे हम 3 तरीके से लाइट को प्लान करते हैं, एक्सेंट, एम्बिएंट एंड टास्क। एक्सेंट लाइट जो आपके बेडरूम को सिर्फ लाइट अप करेंगी, यानी कि पैनल लाइट्स हो गई जो आप सीलिंग पे दे सकते हो। ट्यूबलाइट्स को अवॉइड करना एंड ऑलवेज यूज नेचुरल वाइट टेम्परेचर। एंड पैनल का साइज आप 10 से 12 वोल्ट का ले सकते हो। सेकेंड, एम्बिएंट लाइट जो आपको यूज करनी है चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। सपोज पेंडेंट लाइट्स हो गई, साइड में कोव्स हो गए, या फिर जो आपका ड्रेसर आ रहा है उसके अंदर कोव लाइट्स होगी। आपका टीवी पैनल है उसके अंदर भी कोव लाइट आप दे सकते हो। नेक्स्ट, टास्क लाइट। सपोज आपको बेडरूम में पढ़ाई करनी है तो बेड के साइड में, बेड के ऊपर नाइट लैम्प हो गया, नाइट वॉल लैम्प हो गया, फुट लाइट का पॉइंट हो गया जो आप रात को ऑन कर सको अगर आपको बाथरूम जाना है तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बेड हेडबोर्ड के पीछे भी एक लाइट दे सकते हो जो एम्बिएंट प्लस टास्क दोनों काम कर सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट खोलते ही आपका मेन स्विच बोर्ड होना चाहिए। बेड के दोनों साइड पे आपके पास 2 वेज होने चाहिए, AC का ऑन ऑफ होना चाहिए, फैन का रेगुलेटर होना चाहिए एंड चार्जिंग के पॉइंट्स होने चाहिए। एंड अगर आपको रखना है नाइट लैम्प तो उसके लिए पॉइंट जरूर होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो टीवी पैनल अपने रूम के अंदर तो उसके लिए भी आपको पॉइंट चाहिए टीवी का जो 4 फीट पे आता है। एंड नीचे अगर आप सेटअप बॉक्स प्लान कर रहे हो तो उसके लिए पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। बेडरूम के किसी भी कोने पे हमेशा प्लान करना एक्स्ट्रा 15 एम्पियर ताकि कुछ भी रखना हो, हीटर या फिर एयर प्यूरिफायर, तो आप वो इजीली इंस्टॉल करा पाओ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाथरूम के आसपास फुटलाइट देना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है खासकर सीनियर्स और किड्स बेडरूम के लिए। नेक्स्ट पार्ट, कलर्स एंड मटेरियल। बस कुछ भी कलर्स यूज़ करो, ट्रेंड पे मत भागो। हमेशा लाइटर टोन होना चाहिए, ग्रेज, बेज, क्रीम या फिर लाइट ऑलिव या फिर पेस्टल शेड्स। बहुत डार्क कलर्स बेडरूम में अवॉइड करना। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। अगर मन है अच्छा कुछ करने का तो वॉलपेपर विद लूवर्स यूज़ कर सकते हो, मोल्डिंग का काम करा सकते हो जो बहुत हैवी भी नहीं है बट देयर इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा वॉल से वार्डरोब का कलर कंट्रास्टिंग में रखना ताकि आपकी वार्डरोब थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बाय एनी चांस अगर आपने वॉलपेपर यूज़ किया है या फिर कोई डार्क कलर वॉल पे यूज़ किया है तो उस केस में आपकी वार्डरोब सटल होनी चाहिए ताकि वार्डरोब नहीं चमके, वो वॉल चमके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पार्ट, टीवी यूनिट। अगर प्लान कर रहे हो, आज तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं बेडरूम में प्लान करना, अगर आप प्लान कर रहे हो तो हमेशा आपका टीवी यूनिट फ्लोटिंग होना चाहिए, कभी भी फ्लोर से टच मत करना। एंड ऑलवेज ट्राई कि जो भी आपका डोर का लेवल है उसी लेवल पे आपका LCD पैनल खत्म हो जाए। फुल टॉप भी ले सकते हो अगर रूम मास्टर बेडरूम है तो टिल सीलिंग लेना। अगर मास्टर बेडरूम नहीं है, स्टैंडर्ड रूम है 10x12 का 10x10 का, तो हमेशा डोर एंगल पे ही उसे ख़त्म कर देना। एंड ऑलवेज ट्राई जितना कॉम्पैक्ट, जितना ईजी डिज़ाइन रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत हैवी, बहुत सारी शेल्फ, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मत देना। जितना हैवी रूम उतना ज़्यादा छोटा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्टेंस। कर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमेशा ट्राई करना कि सीलिंग के अंदर आपके कर्टेंस छुप जाए। या तो आप रॉड प्लान करो या फिर आप ट्रैक प्लान करो, इट्स अप टू यू ओनली। एंड हमेशा आपके कर्टेंस आपके फ्लोर से 10 से 12 mm पहले ख़त्म हो जाने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए और बहुत ऊपर भी नहीं होने चाहिए। बाय एनी चांस कोई विंडो आ रही है तो आप वहाँ ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हो। अगर ब्लाइंड्स नहीं यूज़ करने, कर्टेंस यूज़ करने हैं तो भी कर्टेंस फुल हाइट ही होंगे। जितनी बड़ी विंडो है उतने बड़े कर्टेंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको सीलिंग प्लान करना बहुत ज़रूरी है। सीलिंग को जितना ज़्यादा मिनिमल और अच्छा रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज मोस्ट कॉमन मिस्टेक, वार्डरोब की डेप्थ कम लेना, 24 से 26 इंच होनी चाहिए। सेकेंड, कर्टेंस को छोटा प्लान करना मत करना, फुल हाइट कर्टेंस ही अच्छे लगते हैं। थर्ड, चार्जिंग या फिर USB पोर्ट को मिस करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा सॉकेट ना देना। अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना है तो सॉकेट बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा एक्स्ट्रा सॉकेट ज़रूर प्लान करना। फोर्थ, AC को बेड के ऊपर लगाना मत लगाना, हमेशा विंडो के आसपास या फिर टीवी के ऊपर लगा सकते हो। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर डिज़ाइन करना, हर वॉल को नहीं भरना। जितना कम भरोगे उतना ज़्यादा आपका कमरा अच्छा लगेगा। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वार्म लाइट्स का यूज़ ना करना। वार्म लाइट्स घर के इंटीरियर को बहुत अच्छा दिखा सकती है, तो वार्म लाइट्स आर द मस्ट। So that's it for the video. If you like it, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys for watching.